हेलो चैंपियंस, कैसे हो? केम छो? क्लास 9 जीएसएबी इंग्लिश मीडियम मैथ्स ना वेलकम टेस्ट अथवा यूनिट टेस्ट, जो आपकी वेलकम टेस्ट या जो यूनिट टेस्ट चल रही है, ऑन गोइंग है, उसका मैथ्स का सेशन। पहला सेशन साइंस का, दूसरा सेशन आपका रहेगा मैथ्स का। मैथ्स के सेशन के दौरान अभी इधर मैं आपको करीब करीब बहुत सारे एमसीक्यू, 12 से 15 जितने एमसीक्यू, बहुत सारी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 2 मार्कर और 3 मार्कर का कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं और कुछ आईएमपीस करवाने वाला हूं। अब वो कैसे आईएमपी रहेंगे, क्या रहेंगे, पूरा सेशन देखने के बाद पता चलेगा। सुबह के 4 बजे आपको ये वीडियो मिल रहा है, सुबह के मॉर्निंग के 4 बजे आपको ये वीडियो मिल रहा है। मॉर्निंग के 4 बजे के सेशन के लिए आप उठे भी हो। साइंस के लाइव के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उस वजह से मैंने ये लाइव जो है क्लास, उसकी जगह पर रिकॉर्डेड करवा दिया। साइंस के लाइव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सुबह सुबह नेटवर्क इशू, पता नहीं पहली बार सुबह नेटवर्क इशू हो रहा था, उसकी वजह से ये जो आपको रिकॉर्डेड सेशन अभी मिल रहा है। तो अभी बात आ रही है एमसीक्यू। सबसे पहले 15 जितने एमसीक्यू है, अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एक खास बात आपको बता देता हूँ, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। वो एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको फ्री कंटेंट, लेक्चर की लिंक, लेक्चर के नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइडेड किए जाते हैं। लेक्चर की लिंक और लेक्चर के नोट्स वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। और एक खास बात, 30 तारीख को आपके लिए क्लास 9th जीएससीबी इंग्लिश मीडियम का मैं एक बैच है वो लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, गुजराती और संस्कृत आपका पूरा कंटेंट जीएससीबी और वो भी इंग्लिश मीडियम का आपको मिलने वाला है। जो एक बैच रहेगा, ऑनलाइन बैच रहेगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। पूरी जितना सारी डिटेल से वो पूरा एक वो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, लाइव सेशन ही होगा अच्छा वाला। अभी बात आई विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब इसमें से स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले होता है होल नंबर। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर 1 शुरू होते हैं 1 से। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। इसका कोई भी कभी भी आपको एक एंड नहीं दिखने को मिलने वाला नहीं है। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हुआ? 0 हो गया, तो 0 को हम लोग टिक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब इधर सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? पॉजिटिव देखो, ये नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ऐसी नंबर लाइन होती है। अब देखो इसमें से ये सारे लाइन जो है, ये सारे है वो कैसे है? पॉजिटिव। ये सारे है वो कैसे है? नेगेटिव। ये प्लस मतलब पॉजिटिव इसको कहलाता है, ओके। और ये सारे कैसे है? नेगेटिव है। तो देखो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है, 2 है, 1 है, तो ये 1 है। अब हम कहोगे सर 0 में तो, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, दोनों होते नहीं है, ओके। तो इसमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा रहेगा? 1, ओके। यहां तक पता चला। आगे एमसीक्यू देखते हैं थर्ड नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखिए तो विच इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब देखो सेम वही वाला क्वेश्चन है, इधर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ओके। तो इसमें से सबसे छोटा बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर आपका कौन सा कहलाएगा? -1। कौन सा कहलाएगा? -1, ओके। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अभी हमने बात की ऐसा नंबर जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, वो दोनों में से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 0 है। फिफ्थ एमसीक्यू, विच नंबर इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू हम लिखते हैं रैशनल को, ये रैशनल होता है, इसमें कहा है नॉट, नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? नॉट मतलब इरेशनल, ओके। ये आपका 5 एमसीक्यू यहां तक हमने सॉल्व किए हैं। सिक्स एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। विच नंबर इज रूट 3? अब देखो रूट 3 कौन सा नंबर है? रूट 3 मतलब जो भी नंबर रूट में है, अब उसका स्क्वायर नहीं निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रूट 16 का स्क्वायर होता है 4, रूट 25 स्क्वायर होता है 5, ओके, रूट 225 स्क्वायर होता है 25, ओके। इस इनका सबका जैसे कि हमने स्क्वायर निकाल दिया। रूट 81 इसका स्क्वायर होता है 9, ओके, इन सबका स्क्वायर निकल गया, बट रूट 3 का कोई स्क्वायर नहीं निकलता है, तो ये कैसा नंबर कहलाता है? इरेशनल नंबर। अब 4 है, 4 कैसा कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें रूट 3 पूछे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, विच नंबर इज पाई? अब पाई क्या कहलाएगा? चलो जल्दी से थोड़ा सोचो, बाद में आप आंसर दो। पाई जो है आपका वो क्या कहलाएगा? वो सेम टू सेम इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। याद रखना बच्चों, जो आपका पाई है वो इरेशनल है, बट जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7, वो भी रेशनल है। और 3.141 वाली जो वैल्यू है वो भी रेशनल है, बट पाई कैसा कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। यहाँ तक पता चला बच्चों? पाई कैसा कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। चलो, द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय। अब जो होल नंबर है, होल नंबर को हम क्या कहकर बुलाते हैं? चलो, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, होल नंबर को हम डब्ल्यू कह के ही बुलाते हैं। अगर यहाँ पर होल नंबर की जगह पे, एक आपको पूछता हूँ, होल नंबर की जगह पे कहा है इंटीजर, ऐसा अगर एग्जाम में पूछ लिया कि इंटीजर को क्या कहकर बुलाते हैं, तो क्या इंटीजर को आई कहते हैं? नहीं कहते। इंटीजर को कहते हैं जेड। जेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटीजर का नाम जेलेन ने दिया था, Zahlen। जेलेन ने नाम दिया था, इसीलिए उसको जेड से प्रोनाउंस किया जाता है, जेड उसका नाम दे दिया जाता है। तो इंटीजर को क्या कहते हैं? जेड, ओके। और होल नंबर को डब्ल्यू कहते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं? डब्ल्यू। यहां तक बच्चों पता चला? હવે સ્ટુડન્ટ્સ, which of the following is not a irrational number? पांचों इच क्वेश्चन इरेशनल नंबर नो छे। इरेशनल नंबर का फिर से जो क्वेश्चन है, जो अभी आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो इरेशनल नंबर नहीं है? अगर नहीं है की बात करें तो रूट 3 इरेशनल नंबर जो आगे हमने प्रूव किया, पाई इरेशनल नंबर जो आगे हमने प्रूव किया, ये भी एक इरेशनल नंबर में ही गिना जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4, ये रिपीटिंग नंबर आ रहा है इसीलिए। और रूट 4 है, जो रूट 4 की वैल्यू होती है 2, इसीलिए ये आंसर आपका आने वाला है। रूट 16, अब रूट 16 की वैल्यू हमने आगे ही देखी, रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4, क्योंकि 4 × 4 इज इक्वल टू 16 होता है, तो रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4। -4 भी नहीं आएगा, 4 और -4 कभी नहीं आ सकता, और 8 भी नहीं आ सकता है। रूट 16 की वैल्यू होती है 4। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको हम डिवाइड करते तो मिलता है 3.141, मतलब क्या आएगा? ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके। 11 एमसीक्यू की है, 5 एमसीक्यू और हमारे बाकी रहते हैं। હવે સ્ટુડન્ટ્સ मतलब कि अब स्टूडेंट्स जो खेल है वो है एक्सिमल एक्सपेंशन ऑफ 46/100। अब देखो जो ये 46 है अपॉन 100 है, अब देखो 2 जीरो है तो मतलब 1 और 2, ओके, तो 0.46 इसका आंसर बनेगा। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, मतलब इधर पॉइंट लगेगा तो 0.46 आपका आंसर बनने वाला है। अब बात आई ये वाला क्वेश्चन की, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में कैसा है, ये थोड़ा आइडेंटिटी बेस्ड पर है दोनों। आइडेंटिटी तो नहीं कह सकते, देखो 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5। अब देखो इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में अगर हम करते हैं तो 6 2 क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स के साथ में हमें करना पड़ेगा। 6 2 कितना होता है? 12। और √5, देखो रूट इंटू रूट जब हम करेंगे तो दोनों रूट कट हो जाएंगे, इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा, मतलब कि 5 आएगा। तो 12 5 कितना होता है? 60। अब बच्चे यहाँ तक तो करते हैं, बस कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5 है, तो अभी 6 2 12 और √5 का √5 रख देते हैं और आंसर ये लाते हैं, तो उनका ये आंसर सही होने लगता है। परंतु आंसर में √5 को हमें इधर सिर्फ और सिर्फ 5 ही बनाना होता है, मल्टीप्लाई कर आंसर आपका 60 आ जाएगा। पता चला? आगे की अगर बात करें, x प्लस √y और x माइनस √y,
मतलब ये आइडेंटिटी कौन सी हुई, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब इस आइडेंटिटी का नाम क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। चलो ए क्या है, एक्स है, ए क्या है, एक्स है, तो एक्स का ऊपर स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर, ये हो गया बी। अब देखो ये और ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई कहां पर है, सी में है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई मतलब कि सी क्वेश्चन। दो और एमसीक्यू करेंगे, 15 और 16, 16 के बाद में ब्लैंक्स की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स बारी आई तो हम देखते हैं, रेशनलाइज द फैक्टर ऑफ 1 प्लस 2, 1/2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3 वाला जो क्वेश्चन है वो अगर हम देखें, ओके, तो इधर में क्या होगा, देखो 1 प्लस 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो नंबर है वो ऊपर जाएगा बट साइन सिर्फ चेंज होगी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस, और ऊपर जो लिखोगे वो सेम नंबर नीचे लिख देने का। आगे का स्टेप, ये जो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा। और अगर अब नीचे की बारी आई तो नीचे के क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ऊपर का हमने क्या लिखा, 2 माइनस रूट 3 लिखा। अब आगे हम स्टेप क्या करेंगे, ये 2 है, ओके, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4, और रूट 3 तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखो 10 और 11 के बीच में एक नंबर हमें फाइंड करना है, इनमें से कोई भी एक नंबर होने वाला है। चलो करते हैं। अब 10 और 11 में से तो मैं एक को आर बनाऊंगा, एक को एस बनाऊंगा। याद रखने के लिए मेरी एक ट्रिक है, राम सीता। राम सीता हमेशा याद रह जाएगा। राम 10 है और सीता 11 है, ओके। तो देखो फॉर्मूला है आर प्लस एस अपॉन 10, अभी अपॉन 2, ओके, अपॉन 2। अभी सर कैसे आप बता रहे हो, क्या है, ये एक है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 11। अब इन दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या नंबर मिल रहा है, आर प्लस एस डिवाइडेड बाय 2, तो आर है 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारे 11 10 प्लस 10 मतलब 21/2। तो हमें क्या मिला, 21/2। यहाँ मिला 21/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं है, 21/4 है, बट हमें क्या चाहिए 21/2। ऐसा कोई नंबर इसमें दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये 21/2 और 11, अब इसको राम बनाएंगे, इसको सीधा रखेंगे, ओके, प्लस 11/2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 11 कैसे, सॉरी एक मिनट, देखो राम कौन है, राम है 21/2 प्लस 11, कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको बटरफ्लाई मेथड से इजीली कर सकते हैं, मतलब कि 21 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 बन जा 2, और ये नीचे वाला 2 है वो ऊपर चला जाएगा तो ये पर यहाँ क्या बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4, ओके। चलो ये बन गया 4। 21 प्लस 22 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 और 4, 43/4। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, 43/4 नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। तो इधर हमें क्या मिला 43/4। अब फिर से 43/4 को राम बनाएंगे, 43/4 प्लस 11/8 डिवाइडेड बाय 2। चलो इसको अब करते हैं 44 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 2, और जो ये ऊपर जाएगा तो ये अभी यहाँ पर क्या 4 बन जा 4, बरोबर, नीचे तो 2 है तो ये ऊपर जाएगा तो 8 बन जाएगा, कितना बनेगा 8, ओके। तो चलो 44 प्लस 43, 4 प्लस 3 7, और 87/8, क्या 87/8 दिख रहा है, तो सर जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है 87/8, ओके। तो 87/8 वाला हमारा एमसीक्यू सही हो रहा है। चलो 16 एमसीक्यू, सारे के सारे टॉपिक्स है वो आपके मैंने इधर कवर करवा दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट का सेशन है जो हो चुका होगा, ओके। करीब करीब 1 घंटे से ऊपर का सेशन है जो रिकॉर्ड होने वाला है। 1 घंटे से ऊपर का सेशन मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, उसमें से भी आपको सारा कुछ कवर अप करना है। 4 साढ़े 4 बजे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट करके स्कूल में जाना है टेस्ट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। 16 एमसीक्यू जोरदार वाले एमसीक्यू करवाए, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। आगे हम करते हैं ब्लैंक्स, ब्लैंक्स बहुत ही कम ही करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज में आपके मैंने सारे टॉपिक है वो क्लियर करवा दिए हैं। स्टूडेंट्स ब्लैंक्स, जो 4 ब्लैंक्स है वो इंपॉर्टेंट वाले हम करेंगे। तो वैल्यू ऑफ 64 1/2, ओके। चलो देखो 64 1/2, 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 1/2,
अब जो 2 और 1/2 है, ये जो 2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2/2, और 2/2 मतलब 1 बचा, 8 के ऊपर 1 मतलब आंसर क्या आएगा 8। इसका आंसर क्या आएगा 8। ओके, अभी आगे नेक्स्ट ब्लैंक सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म। अच्छा, सबसे इजीएस्ट ब्लैंक 7 1/5 डिवाइडेड बाय 7 1/3, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, तो ए एम माइनस एन, ऐसी आइडेंटिटी है इसके लिए। तो 7 1/5 माइनस 1/3, इसको पहले ऊपर का पूरा सॉल्व करते हैं। 1/5 माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब माइनस का आएगा क्योंकि पहले 3 होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस 5 करेंगे तो -2/15 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 -2/15। आई बात समझ में। थर्ड, रेशनलाइज फैक्टर ऑफ 1/7 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √7 6। ओके, चलो ये वाला जब हम सम देखेंगे तो इसमें खेल कैसा रहेगा कि 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6 मतलब 1, और √7 प्लस √6 ये 1 है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पर सिर्फ √7 प्लस √6। फोर्थ को अगर हमें सॉल्व करना हो तो अभी यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू 0.6 का बार हमें दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.666। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। क्या हो गया आपकी पहली इक्वेशन। अभी मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.666। ओके, तो बनेगा क्या 10x इज इक्वल टू 6.666। ओके, क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 6.666। अभी ये आपकी जो इक्वेशन है ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। एक में से दूसरी को हम क्या करवा देते हैं माइनस करवा देंगे, तो अगर हम माइनस करवाएंगे 2 माइनस 1 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x, और इधर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्या आ जाएगी 6, तो x इज इक्वल टू 9/6, 6 2 जा ये 3 जा, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, ये होगा x इज इक्वल टू 6/9, 2 जा 3 जा, x इज इक्वल टू 2/3, 2/3। ओके, ये चारों ब्लैंक्स है जो हमने सॉल्व कर डाली है। अब स्टूडेंट्स खास इंपॉर्टेंट एक बार फिर से बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो पहले सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल गई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, सेकेंड थिंग, हम 30th डेट को 30 अप्रैल को क्लास 9th का इंग्लिश मीडियम का जीएसईबी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बहुत से टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। ओके, फॉर इंग्लिश मीडियम और जोरदार कोर्स रहने वाला है, डेली लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं जिसमें अच्छे से अच्छे बोर्ड में आपको पढ़ाया जाने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस कोर्स में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना है। ओके, तो अगर आपको अभी से उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे नंबर मतलब कि 8849651687 इस पे कांटेक्ट करो तो मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर करवा दूंगा। ओके, तो इधर आप कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन पा सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की और। अभी स्टूडेंट्स बात करते हैं व्हेन डिवाइड 8√15, 8√15 और 2√3, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले 2 1 जा 2 4 जा 4 आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 4√5। तो ये वाली ट्रू और फॉल्स क्या है ट्रू। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाई माइनस 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो पाई कैसा है इरेशनल, 2 कैसा है रैशनल, तो हमेशा याद रखना एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर होगा तो उसका आंसर इरेशनल नंबर ही आपको दिखेगा, मतलब ये भी कैसा है ट्रू। नेक्स्ट, √x प्लस √y का स्क्वायर है तो x² प्लस 2xy प्लस y², तो ये भी कैसी आइडेंटिटी लिखी हुई है एकदम सत्य आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब ये जो क्वेश्चन है कि भाई ए के ऊपर अगर कोई नंबर है जैसे कि am डॉट an, ये कैसे में है आपका
मल्टीप्लीकेशन, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये ए एम प्लस एन होता है। ये ए एम प्लस ए एन क्या, तो हमारा आंसर 63 और -3 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, तो ये भी एकदम सही आंसर दिया गया है। 1/7 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.12857 हमें दिख रहा है, ओके। और 2/7 को करेंगे 285714 दिखता है, ओके, सही लिखा हुआ है। तो ये भी कैसा रहेगा, ट्रू 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 और ट्रू, ये सारे ट्रू और फॉल्स कैसे रह रहे हैं, ट्रू ही रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मैचिंग की और अभी बात है स्टूडेंट्स मैचिंग की। तो मैचिंग के अंदर देख सकते हो इस साइन को कहते हैं कॉरस्पॉन्ड, ओके। कॉरस्पॉन्ड एन कॉरस्पॉन्ड क्यू अगर दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 के साथ में आंसर आएगा सी। नेक्स्ट पाई इज अ, पाई हमने यहाँ पहले देखा, पाई है जो इरेशनल नंबर है, मतलब 2 के साथ में आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट ए एम एन, तो ये होगा डी के साथ में, मतलब थर्ड का आंसर आ रहा है डी के साथ, ओके। ये आइडेंटिटी के साथ में हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, बाकी तीनों एकदम इजी क्वेश्चन ही है। मैचिंग इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ओके। आपका जो भी डाउट्स है वो हमने, मतलब जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, सारे एमसीक्यू 16 एमसीक्यू सॉल्व करवाए, क्यों करवाए, ताकि आपके हर प्रकार का क्वेश्चन वो 16 क्वेश्चन में आ सकता है। अब ऐसी जरूरी बात नहीं है कि वो 16 में एमसीक्यू होंगी, 16 में से ब्लैंक्स भी पूछी जा सकते हैं, 16 में से ट्रू फॉल्स, 16 में से ये, ओके। मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव का सेशन यहाँ पे हम ओवर कर रहे हैं। अभी बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस और आपको आने वाले हैं उसके लिए, ओके। सारे क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले। आपके पास में आज के मैथ्स के सेशन रिकॉर्डेड है, इसलिए आपके पास में आगे बहुत सारा समय रहेगा, उस समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपके हर एक 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर्स क्वेश्चन की, कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए अभी के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्ट सीन ही करेंगे, और सीन करने के बाद में हम जाने देने वाले हैं। तो अगर बात करें इजीएस्ट क्वेश्चन की, तो आप ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो जिसके अंदर राइट एंड irrational number lying between 1/7 एंड 2/7। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे इरेशनल नंबर बताओ जो 1/7 और 2/7 के बीच में आ रहे हो। इसका कुछ आंसर इस प्रकार से आ रहा है 0.152। इसमें देखो इन दोनों के बीच में का कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, 0.152 6435, ऐसा कोई आप आंसर लिख सकते हो। या नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको सिंप्लीफाई करने का ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है, सिंप्लीफाई √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ओके। ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। अब आगे की बात करें तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ओके। और अगर आगे की बात करें तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रैशनलाइज वाला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 -2, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ओके। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका करना है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है 1/11, तो 1/11 को आपको बताना है। तो अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 0.090909। तो इसको क्या कह सकते हैं, 0.09 का बार, ऐसा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, तो द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो नंबर है वो रिपीटिंग हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। फिर बात आई आपके आगे की, तो चैप्टर 2 में से बात करो
तो चैप्टर 2 में फाइंड द जीरोस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केस, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, ओके ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 वाला क्वेश्चन दिया है। ओके तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x, अब इस 5 को उस साइड भेजे तो -5 हो जाएगा। ओके तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो इसमें ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अभी सॉल्व करते रहना है आप लोगों को। अगर अभी आगे की बात करें, थोड़े इसके अप लेवल के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें आगे, ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे की अगर मैं बात करूं, थोड़े इसके अप लेवल के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना, या फिर 5 बजे के बाद में आपको शायद तक पीडीएफ ग्रुप में मिलवा दूं, भेज देता हूँ। ओके एक बार मैंने जब भी वीडियो शूट हो रहा है तब मैंने भेज दी है, बट जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में है उनको मिल गई है, जो नहीं है उनको 5 बजे के बाद में फिर से पीडीएफ मिल जाएगी। ओके अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके अगर आगे की बात करें तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between, find the 3 irrational number between the rational number between 5 upon 7 and 9 upon 11, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ओके अभी अगर आगे की बात करें तो ये फाइंड वाले क्वेश्चंस जितने भी है ये आपको खास करने हैं। जैसे कि हमने एक ब्लैंक्स में 1/2 वाला किया था, फिर एक सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए बात करूं तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1/5 आपको करना है। फिर अगर एक फाइंड में फिर से बात करें तो 9 3/2 वाला क्वेश्चन आपको खास करना है। अभी एक बात करते हैं फाइंड द वैल्यू वाला क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 में से है। ओके फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन में क्या है कि भाई 5x इज इक्वल टू 4x² 5x माइनस 4x² प्लस 3, इधर x की वैल्यू 0 दी हुई है तो 5x की जगह पर सब जगह 0 रखना है। चलो 5 जीरो सा 0, 4 0 का स्क्वायर 0 होता है और 4 मतलब और 3, 0 माइनस 4 जीरो सा 0 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 3। ओके स्टूडेंट्स तो इस प्रकार से आपकी स्टडी का सेशन है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको यहाँ पर एक कोई बात बताऊं कि इसमें से भी खास जितने भी क्वेश्चन बोले उतने तो आपको खास करने हैं। यहाँ से जो भी मटेरियल जो भी क्वेश्चन बोले जाते हैं वो आपको खास करने ही हैं। वो हाईलाइटेड या कह सकते हो कि हाई वोल्टेज क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि जिसका मार्क्स का वेटेज ज्यादा होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात है कि भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कौन से हो सकते हैं। अब सबसे बेस्ट √2, √3, √5 और √9.3, ये चारों क्वेश्चन स्टूडेंट सही से कर लेना, चारों क्वेश्चन सही से कर लेना बरोबर। एक बार घर पे प्रैक्टिस करके जाना, कल याद रखकर राउंडर लेकर जाना है, भूलना मत। मतलब आज आपको राउंडर लेके जाना है क्योंकि आप तो 4 बजे वीडियो देखते हो, आज आपको राउंडर लेके जाना है। बात आगे आई आपको आगे फैक्टराइजेशन मतलब कि एक्सरसाइज 2.3 वाली, एक्सरसाइज 2.3 में फैक्टराइजेशन के जितने भी सम है वो आपको सारे करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 में फैक्टराइजेशन के जितने भी सम है सारे आपको करने हैं। और एक बार ऑल एग्जाम्पल्स,
टिल 2.3, क्योंकि आपके एग्जाम में 2.3 तक ही मोस्टली पूछा जाने वाला है सबकी, तो 2.3 तक के एग्जाम्पल्स भी आपको सारे करने हैं। ओके, सारे एग्जाम्पल्स भी आपको स्टूडेंट्स करने हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव का सेशन अच्छा खासा स्टार्टिंग में मैंने लिया, बाद में आपको इंपोर्टेंट सम्स बताए, और कुछ इंपोर्टेंट जिसमें ये सबसे हाई वोल्टेज और ये हाई वोल्टेज क्वेश्चन आपको बताया है। ये कर लो, रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 9.3, और ऑल एग्जाम्पल्स आपको करने हैं स्टूडेंट्स। अब बात आई मेन थिंग, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। इन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए उसकी पूरी मैंने पीडीएफ बनाई विथ आंसर की, वो आपको 5 बजे मिल जाएगी। 4:30 बजे आपको सेशन मिल रहा है, 4 या 4:30 बजे आपको मिल जाएगा। ओके, फिर आपको आंसर की मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट फटाफट सम आपको कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एग्जाम्पल्स आपको हर एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो आप इजीली कर सकते हो। आपका मेन काम है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से 100% फायदा होने वाला है। और 30 अप्रैल को आना मत भूलना, क्योंकि 30 अप्रैल को आपके लिए करंट एक बैच आने वाली है इस ईयर के लिए, वो भी खास कर क्लास 9th जीएसईबी इंग्लिश मीडियम और मैथ्स। तो यहाँ आज का सब्जेक्ट है, इसीलिए क्लास 9 जीएसई में इंग्लिश मीडियम, जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स के साथ में, जिसमें मैं खुद आपको साइंस पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। ओके, मैं खुद आपको साइंस पढ़ाऊंगा सही से। ओके, और मैथ्स के कुछ चैप्टर्स मैं खुद ही आपके लेने वाला हूँ, कुछ चैप्टर्स, हर एक नहीं, कुछ चैप्टर्स मैं खुद ही आपके लेने वाला हूँ। और सोशल का जियोग्राफी मैं खुद लेने वाला हूँ। ओके, जियोग्राफी और सिविक्स मैं खुद लेने वाला हूँ। हिस्ट्री आपके कोई अलग मैम या मैम लेने वाले हैं। ओके, इस तरीके से पूरी ये बैच है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बैच रहने वाली है स्टूडेंट्स। ओके, तो 30 अप्रैल को उसका हम एक बिग ओपनिंग या बिग सेशन कहने वाले हैं उसको। तो सही से आपको ज्वाइन होना है, बहुत सारे बच्चों को लेकर आना है कि भाई ऐसा कोई शिवम सर है, वो लेकर आ रहे हैं तुलजा एजुकेशन के चैनल से, तो आपको भी वहां पर आना है। ओके, और भी कोई डाउट हो तो मिलना है। एसएसटी के सेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, हिस्ट्री के लिए, सिविक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए अभी से ही। अगर आप सही से अभी से प्रिपरेशन हमारे साथ करोगे, इस वीडियो पे 25+ लाइक जाएंगे, तो एसएसटी के मैथ्स का एक सेशन क्यों मिला, मैंने आपको बोला था ओपनिंग के लिए। साइंस के लेक्चर में बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जुड़े थे, अभी भी बता रहा हूँ, आपके हर फ्रेंड्स को बताओ। मैथ्स के अगर ज्यादा सेशंस आगे भी चाहिए, हर एग्जाम के पहले हम आपको सेशंस ऐसे प्रोवाइड करने वाले हैं, सोचा है। अगर चाहिए तो आपको हमारा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने का। ओके, जितना ज्यादा आप शेयर करवाओगे उतना ज्यादा मैं आपकी सपोर्ट या मदद कर सकता हूँ। एसएसटी का प्लानिंग है, 2 लेक्चर आपको मिलने वाले, एक प्योर ऑब्जेक्टिव का और एक प्योर क्वेश्चन आंसर का एक सेशन लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हिस्ट्री आपके एक मैम लेकर आएंगे, और सिविक्स और जियोग्राफी में खुद ही आपके लिए लेकर आने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ तक का सेशन रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आपको जुड़ने के लिए, और आगे भी मैं आपको मिलने वाला हूँ। जय श्री कृष्ण बधाईने। સવારના 5 વાગી ગયા છે। ઓકે, અપ્રોક્સિમેટલી કહું છું, મોજ કરજો, પેપરમાં ધૂમ ધડાકા બોલાવીને આવજો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનું। બારે આવો, પેપરનો ફોટો, મોબાઈલ નંબર આગળ આપ્યા હતા પાછા આપું છું, તમારા ક્વેશ્ચન પેપરનો ફોટો આ નંબર ઉપર જો તમે શેર કરાવશો તો તમને આપણા 30 તારીખના કોર્સમાં થોડુંક ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે। ઓકે, તો આ નંબર ઉપર જરા કે કોર્સ તમારો આજે ક્વેશ્ચન પેપરનો ફોટો મોકલવાથી ને જો ડિસ્કાઉન્ટ મળી જાય તો એનાથી મોટું તો શું ખેલાઈ જાય, બરોબર। તમારા માટે બધી વસ્તુ અહીંથી પ્રોવાઈડ આપવામાં આવવાની છે, 100% બધી વસ્તુ અમે આપવાના છે। હજી કોઈ પણ તમને ડાઉટ લાગે, અમારા WhatsApp નંબર આ જ છે, આના ઉપર તમે વાત કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, કોલ ન કરતા મેસેજ કરજો। WhatsApp મેસેજ કરશો એટલે તમને વિધિન 5 થી 10 મિનિટમાં તમને રિપ્લાય આપી દેવામાં આવશે। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો। બાય બાય, ટાટા, સી યુ, મોજ કરો ને ધૂમ ધડાકા બોલાવજો। વિજય ભવ।